डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 15 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं द लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन इज। तो बोलते हैं ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहले तो मैं रेलवे लाइंस की बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पठानकोट जोगिंदरनगर ये जो रेलवे लाइन है इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 113 किलोमीटर। ये 113 किलोमीटर लंबी है पठानकोट जो जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है। और अगर हम बात करें जो अभी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि नंगल ऊना चरारू ये जो एक रेलवे लाइन है ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये 33 किलोमीटर लॉन्ग है, डिस्टेंस है इसकी, 33 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फिर से कालका शिमला रेलवे लाइन की। पहले भी हम बात करते हैं कि इसकी इनॉग्रेशन किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ओरिजिनली इसमें 103 टनल्स थी। अब कहा जाता है कि 102 जो है वो रह गई। सबसे लंबी टनल जो है वो बड़ोग टनल आती है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। यहाँ पर जब ये टनल बनी थी, जब ये रेलवे ट्रैक बना था कालका शिमला रेलवे ट्रैक, तो बाबा भालकू राम थे जिन्होंने बहुत योगदान अपना दिया था। ये चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन से संबंध रखते थे। और कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपने बार बार रिवाइज करने हैं ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर सुजानपुर टीरा वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कटोच डेंसिटी ऑफ कांगड़ा। अब देखो जो आंसर मैं बताऊंगा ना मैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल भी डाउट अपने मन में मत रखना। तो कांगड़ा के जो राजा थे अभय चंद, ऑप्शन सी सही आंसर है। अभय चंद ने था वो सुजानपुर टीरा की स्थापना की थी। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर बताया जा रहा है। अगर अभय चंद की बात करें तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हिस्ट्री में नहीं मिलती है हिमाचल की, परंतु कहा जाता है कि अभय चंद का जो था वो कोई भी पुत्र नहीं था। इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात इनके चाचा गंभीर चंद को जो था वो गद्दी पर बिठा दिया गया। गंभीर चंद भी जो था वो केवल कुछ वर्षों तक यानी कि एक आध वर्ष तक ही जो था वो राज कर पाया था और 1751 में उसकी भी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि गंभीर चंद के जो था वो 11 पुत्र हुआ करते थे। ये सारे के सारे बहुत ही उदंड थे और बहुत ही क्रूर थे। जनता के प्रति इनके मन में बिल्कुल भी स्नेह नहीं था, तो इनको जो था वो राजा नहीं बनाया गया। अब राज्य के जो अफसर थे उन्होंने किसको प्रजा जो था वो देनी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके मन में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो गंभीर चंद के छोटे भाई जिनका नाम था शंकर चंद के पुत्र घमंड चंद को जो था वो राजा बनाया था। और कौन से ईयर में बनाया था, 1751 में जो था वो घमंड चंद राजा बना था। कब, 1751 में। ये जरूर ध्यान रखना है आपने कि 1751 में राजपाट जो था वो घमंड चंद के द्वारा संभाला गया था। ये आपको पता चला। और घमंड चंद के बारे में आप क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं कि घमंड चंद को जो था वो अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो था वो जलंधर दोआब का निज़ाम जो था वो बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था जलंधर दोआब का घमंड चंद को। किसके द्वारा, अहमद शाह दुरानी के द्वारा। ये भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। घमंड चंद की मृत्यु कब हुई थी, 1774 में घमंड चंद की मृत्यु हो गई थी। ये भी ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ से जाने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश इज रेप्यूटेड टू बी दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव जो है वो विश्व में प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए विख्यात है। तो हम बहुत बार किस विलेज के बारे में पढ़ते हैं, मल्लाना विलेज के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 17 का मल्लाना गांव जो है ये ओल्डेस्ट विलेज माना जाता है, ओल्डेस्ट लोकतंत्र जो है यहाँ का माना जाता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि मल्लाना जो विलेज है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्लाना क्रीम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो मल्लाना क्रीम हिमाचल के कुल्लू से जो है वो संबंधित है। और मल्लाना जो है वो खड्ड भी है, मल्लाना जो है रिवर भी है। ये किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास की जो है वो सहायक नदी है। और आपने मल्लाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी पढ़ा होगा। ये जो मल्लाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एग्जाम में क्या पूछा गया था कि कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसको एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये कितने मेगावाट का है, तो ये 100 मेगावाट की परियोजना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी ध्यान रखने हैं, खासकर ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर भगवती
छिन्नमस्तिका। तो बोलते हैं कौन सा मंदिर हिमाचल का जो है वो भगवती छिन्नमस्तिका के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी चिंतपूर्णी जो है वो सही आंसर होगा। चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो भगवती छिन्नमस्तिका के लिए जो है वो फेमस है। पहले तो पता होना चाहिए कि चिंतपूर्णी मंदिर पड़ता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ये आपने ध्यान रखना है। ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। बगलामुखी मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो बगलामुखी माता का जो फेमस मंदिर है वो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है। ज्वालामुखी माता का मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही स्थित है। नैना देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी जो है विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वो भी ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन आपने जान लिए, बस इनको ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा परंपरागत नृत्य ढंडरास किया जाता है। तो बोलते हैं ढंडरास अ ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये गद्दी ट्राइब के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये गद्दी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। गद्दी ट्राइब के बारे में आपने नवाला फेस्टिवल ज़रूर ध्यान रखना है। नवाला फेस्टिवल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये गद्दी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये ट्राइब मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पाई जाती है। अगर स्पेसिफिक रूप से गद्दी ट्राइब के बारे में ही बात की जाए तो इनके मैरिज के टाइप बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें झिंड फूक आता है, बराड़ फूक आता है, इनमें झंझारा आता है। झंझरारा जो है ये भी मैरिज का टाइप है, ये एलोपमेंट टाइप की मैरिज है। घर जवांतरी मैरिज का टाइप है, बट्टा सट्टा मैरिज का टाइप है और दान पुंज जो है वो मैरिज का टाइप है। पूछ जाता है कि दान पुंज किस तरह का मैरिज का टाइप है, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप की मैरिज होती है। अब ये तो हो गया गद्दी ट्राइब के बारे में, ये ट्रेडिशनल डांस के बारे में। कल मैंने एक सॉन्ग के बारे में आपसे टेलीग्राम पर क्विज भी पूछा था, तो उसमें क्या था, उसमें था कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है, कौन सा फेयर है जो अश्लील गीतों के लिए जो है वो गायन जाना जाता है, या फिर जिस मेले की शुरुआत जो है वो अश्लील गीतों से होती है। तो वो था दखरैनी फेयर जो है, ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत अश्लील गीतों से होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम पर इस तरह के क्यूज हम अक्सर डालते रहते हैं। दखरैनी जो है ये फेयर है जो वल्गर सॉन्ग्स के साथ जो है वो शुरू होता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोलते हैं जूरी सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं जूरी गाना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। जूरी गाना कहाँ पर लोकप्रिय है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और महासू, इन दोनों रीजन्स में जो है वो फेमस है। बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। अब जूरी सॉन्ग जो है वो पॉपुलर है कहाँ पर, सिरमौर में भी, महासू में भी। आपने कुछ सिरमौर के फेमस लोक नृत्य यानी कि फोक डांसेस ध्यान रखना है, जिनमें जूरी आता है, बिरसू आता है, बुराह आता है, रासा आता है। ये सिरमौर के कुछ फेमस हैं और जूरी तो सिरमौर और आपका महासू दोनों ही रीजन का फेमस है। कुल्लू के भी इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। कुल्लू में जो है वो कथड़ी हो गया, ढिल्ली हो गया, ये लोक नृत्य जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। और किन्नौर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किन्नौर में कयांग, बाक्यांग, बयांगचू, जाप्रो के अलावा राक्षस नृत्य छाम्ब यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम कुछ सॉन्ग्स के बारे में बात करें तो मोहना सॉन्ग कहाँ का है, ये बिलासपुर का है। और फुलमू रांझू सॉन्ग कहाँ का है, ये चंबा का है। और कुंजू चंचलो भी चंबा का ही है। और लोक नाट्यों की बात करें तो उनमें बांठड़ा मंडी का है, सवांग जो है वो बिलासपुर का है, करियाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का है। तो ये मैंने थोड़े थोड़े सभी आपको बता दिए, बस एक रिवाइज ही करना था, वो आपने कर लिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल वैली इन द मंथ ऑफ। तो बोलते हैं घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, परंतु पूछते हैं कि कौन सी मंथ में, कौन से महीने में ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जून के महीने में। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जून जो है वो सही आंसर है। अब जून के महीने में मनाया जाता है जी आपका घंटाल फेस्टिवल, कहाँ पर मनाया जाता है, लाहौल वैली में जो है वो मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति के हैं उनमें गोची फेस्टिवल आता है, हालदा फेस्टिवल आता है, पूरी फेस्टिवल आता है। और गोची फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल उसी तरह से दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है मनाया जाता है। एक फुल्लैज फेस्टिवल होता है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का है, ये बाधों के महीने में मनाया जाता है, या फिर कई बार ये असौज के महीने में भी जो है वो आता है। बाधों और असौज के महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ज़्यादा नहीं, बस यही 4-5 फेयर फेस्टिवल आपने ध्यान रखने हैं। आगे बोलता है रेणुका फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
रेणुका मेला कहाँ पर लगता है? रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रेणुका लेक भी है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही है। रेणुका लेक जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, वो भी आपको पता है। और ये जो रेणुका मेला है ये मनाया कब जाता है? तो ये 10 दिन बाद मनाया जाता है दिवाली के, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी कुल्लू का दशहरा जो है वो शुरू होने वाला है, तो कुल्लू का दशहरा आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो लगता है। कुल्लू का दशहरा कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था 1651 में, वो भी ध्यान रखना है। और बिलासपुर की नलवाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलासपुर की नलवाड़ी लुहनू ग्राउंड में लगती है। ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी, या फिर आइडिया दिया गया था इसका। 1889 से जो है ये नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में मनाया जा रहा है। मार्च के महीने में जो है वो नलवाड़ी मेला लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलते हैं। इसमें बोलते हैं हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं या फिर प्रशासनिक केंद्र हैं। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रशासनिक केंद्र हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये कौन कौन से हैं? ये धर्मशाला है, मंडी है और शिमला है। ये 3 प्रशासनिक केंद्र जो है यहाँ पर आते हैं। वह आपने ध्यान रखना है कि ये जो धर्मशाला प्रशासनिक केंद्र है इसके तहत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा आता है और डिस्ट्रिक्ट ऊना आता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहत कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं? डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहत एक डिस्ट्रिक्ट शिमला आता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर आता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन आता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर आता है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में आते हैं, जैसे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गया, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट मंडी डिवीजन में आते हैं। तो ये 3 डिवीजन आपने ध्यान रखने हैं। कितनी लोकसभा की सीट्स हैं? 4 लोकसभा की सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी साथ में ध्यान रखने हैं। लोकसभा की सीट्स कौन कौन सी हैं? तो एक शिमला लोकसभा सीट है, एक हमीरपुर लोकसभा सीट है, एक मंडी लोकसभा सीट है और एक आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लोकसभा सीट है। तो कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, ये लोकसभा सीट्स भी आपने ध्यान रखनी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा कब गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अभी आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी 1952 जो है वो सही आंसर है। 1952 में हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा जो था वो गठित हुई थी। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि 1952 में पहली विधानसभा गठित हुई। 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और 1956 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी स्टेट जो था वो बन गया था। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर 3 जिले जो था वो हुआ करते थे। इनमें एक सिरमौर आता था, एक महासू आता था, एक मंडी आता था और एक चंबा आता था। उसके बाद 5वें नंबर का जिला जो बना था वो बिलासपुर बना था। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से, बहुत कॉमन, बहुत बेसिक और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर प्रेसिडेंशियल रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। तो रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल जो था वो कब लगा था। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कब लगा था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार 1977 में जो था वो लगा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1977 में जब ये लगा था तो ये आर्टिकल 356 के तहत लगा था। और आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम मुख्यमंत्री शांता कुमार जो था वो हुआ करते थे। शांता कुमार के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पहले नॉन कांग्रेस जो एमएलए थे उनका क्या नाम, सीएम थे सॉरी, वो कौन थे? तो सबसे पहले नॉन कांग्रेस सीएम जो थे, मुख्यमंत्री जो थे, वो शांता कुमार थे। सबसे पहली बार आपको पता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे, ये तो कांग्रेस से संबंध रखते थे। फिर रामलाल ठाकुर बने, ये भी कांग्रेस से संबंध रखते थे। फिर जाकर शांता कुमार बने थे 1977 से लेकर 1980 तक, तो ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे। उसके बाद फिर से 1980 में इलेक्शन हुए तो रामलाल ठाकुर बने थे और रामलाल ठाकुर के बाद वीरभद्र सिंह जो था वो बने थे। तो ये सारे आप ध्यान रखिए, बहुत ही कॉमन है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जब पूछा गया है तो ऑप्शन ए जस्टिस वी के शर्मा जो है वो सही आंसर है।
जस्टिस वीके शर्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है। आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता है वो क्या पूछे, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस अमजद सैयद। तो जस्टिस अमजद सैयद का नाम भी आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस M.H. बेग, मिर्जा हिंदुल्ला बेग, इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो पहली महिला चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की लीला सेठ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है? क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का क्या नाम है? बिल्डिंग का क्या नाम और इसकी स्थापना कब की गई थी? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लीजिए। बोलते हैं देशज शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। लुटिया जो है एक देशज शब्द का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रतन प्लस साकर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं पानी का तत्सम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का पानी का तत्सम शब्द पानीय होगा, पानीय, पानीय, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये भी बता रहा हूँ तो डाउट मत रखिएगा। आगे बोलते हैं जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही आंसर है। जुलाहिन जो है इसका स्त्रीलिंग होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पर्वत का बहुवचन क्या होगा? अगर पर्वत के बहुवचन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी पर्वतों जो है वो बहुवचन होगा इसका। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और पर्वत के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तो अत्यावश्यक में कौन सा समास आएगा? इसमें अव्ययीभाव समास जो है वो आएगा। कौन सा? अव्ययीभाव समास, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आज हिंदी के ही क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। तो साथ में बोलते हैं सज्जन की भाववाचक संज्ञा क्या है? 7 का ऑप्शन ए सज्जनता जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ है रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग मालूम हो जाना, ये इसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं भ्राता का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है सहोदर जो है वो भ्राता का पर्यायवाची है। 9 का ऑप्शन है सहोदर जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं पुजारी में प्रत्यय है। तो पुजारी में प्रत्यय अगर आप देखेंगे तो री प्रत्यय आएगा, ऑप्शन सी जो है वो 10 का सही आंसर है। 10 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 23,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। और क्विज़ तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो इतना ही है आज की वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।